Hello, students. Let's start our last unit, that is unit number 10, Principles of Communication. बेटा सबसे पहले बात आती है कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई मैसेज है जिसको हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी मैसेज का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना, और वो भी किसी इंटेलिजेंट फॉर्म में, इंटेलिजिबल फॉर्म में और फेथफुल ट्रांसफ़र होना चाहिए कि ऐसा हो, विश्वसनीय ट्रांसफ़र हो मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह तक, बीच में कहीं उसका लीकेज ना हो, कहीं पर भी लीक ना हो वो हमारा पास जो मैसेज सिग्नल है, तो हम उसको बोलते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या बेटा, कम्युनिकेशन। अब सर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखो, जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जो बेसिकली एक न्यूज़ होती है, एक खबर होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है जी। बेटा अब यहाँ से सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास होता है कि क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम और कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है बेटा जी। एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो बेसिकली एक सेटअप होता है जो क्या करता है, किसी एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, वही हमारे पास क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। देखिए, अगर हम ये चाहते हैं, पूरे कम्युनिकेशन को देखना चाहते हैं, पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, तो उसमें मेनली हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, सिग्नल के अंदर। वो हम आगे बताएंगे कि इंफॉर्मेशन और बेसिकली एक मैसेज सिग्नल होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम के मेनली तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट होता है वो होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमीटर जो हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेट करता है और साथ में क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। उसके बाद वो हमारा सिग्नल जो है उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ये ट्रांसमिटेड सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल की हेल्प से कहाँ पर पहुँच जाता है बेटा, रिसीवर तक। और रिसीवर जो है उस वापस उस जो सिग्नल है उसको डीमोडुलेट करके वो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो निकाल लेता है, और हमारा सिग्नल जो है एक पॉइंट से और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। मेनली ये काम होता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है जी। दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकते हैं। एक हो सकता है बेटा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक होता है पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो एक बंदा एक टाइम पर किसी एक के साथ ही बात कर रहे हैं। अभी अगर हम उसको अवॉइड कर दे तो कॉन्फ्रेंस कॉल को, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ही ट्रांसमीटर होगा और एक ही क्या होगा, रिसीवर होगा। बट वहीं अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करने लग जाएं तो वहां पर क्या होता है, एक तो हमारा ट्रांसमीटर होता है, मैनी रिसीवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास रेडियो है, उसमें ट्रांसमीटर तो एक ही जगह से ट्रांसमिट होता है हमारा रेडियो का सिग्नल, और रिसीवर बहुत जाता है, अलग अलग लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे टीवी और रेडियो, ये हमारे पास एग्जांपल होता है पॉइंट टू मैनी पॉइंट कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो एक नंबर में पूछी जा सकती है आपसे। वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, ये ट्रांसमीटर जो होता है एक सेट ऑफ डिवाइस होता है जिसका काम क्या है, वो एक कोई भी हमारे पास मैसेज सिग्नल रहेगा उसको क्या करेगा बेटा, मॉड्यूलेट करेगा और एम्पलीफाई करेगा, और उसके बाद वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर हमारे पास सेट ऑफ डिवाइस होते हैं जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल उनको रिसीव करेगा, उसमें से ओरिजिनल सिग्नल है उसको निकाल लेगा, यानी कि उसको डिमोडुलेट करेगा और फिर उसको एम्पलीफाई करेगा। और वही हमारे पास सेट ऑफ डिवाइस जो ये काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, रिसीवर कहलाते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो बीच का हमारा मीडियम होता है, जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारे सिग्नल को लेके जाता है, वही हमारा कहलाता है क्या बेटा, कम्युनिकेशन चैनल। इट इज़ ए लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है एक नॉइस। नॉइस क्या होती है, देखिए जी, जब भी हम कोई सिग्नल जो है ट्रांसमिट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे पास डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, तो ये वो जो डिस्टरबेंस होती है जो ट्रांसमिशन के दौरान महसूस होती है, वही और प्रोसेसिंग सिग्नल करते हैं हम जब ये, वही हमारे पास क्या होती है, नॉइस होती है। किसी भी सिग्नल को हमने क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तब जो हमारे पास अगर कोई बीच में डिस्टरबेंस है तो डिस्टरबेंस को ही सिग्नल नॉइस बोलते हैं। अटेन्युएशन क्या होता है, देखिए जी, जब हम सिग्नल को क्या करते हैं, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ में है ना कुछ लॉस आ जाता है। जी हाँ, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ की कमी, लॉस जो है, स्ट्रेंथ के अंदर जो कमी आई है, जो लॉस हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अटेन्युएशन कहते हैं।
उसके बाद मैंने बोला आपको कि भाई सिग्नल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं और फिर एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई का मतलब ये होता है कि किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देना विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वही हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि भाई एक ट्रांसमीटर से ज़्यादा कितनी दूरी पर जो है रिसीवर लगा हुआ होता है, जहाँ तक हमारा जो है मैसेज पहुंचाया जा सकता है, वही हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। यानी कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा जी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रेंज। उसके बाद आता है एक बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है, बैंड विड्थ जो होती है ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज तक जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करेगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ जो है बेसिकली क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमारे पास ऑडियो सिग्नल होता है तो उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 20 किलो हार्ट्ज तक होती है, जो स्पीच होता है उसकी 2800 हार्ट्ज तक, और टीवी जो होता है उसकी 6 मेगा हार्ट्ज तक। इतनी जो हमारे पास ये होती है फ्रीक्वेंसी की रेंज, या हम बोलते हैं ये कहलाती है हमारी क्या, बैंडविड्थ। उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो मैंने पहले ही बताया इंफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी स्पीच भेजनी हो आपको, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी सिंपल हो, कोई भी यूजफुल मैसेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन कहते हैं। रिपीटर्स, रिपीटर्स क्या होते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको सिग्नल जो है एक पॉइंट से कई लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ट्रांसमीटर लगाओगे, लेकिन रास्ते में क्या लगाओगे आप, एक और रिसीवर और एक और ट्रांसमिट, ताकि वो रिसीव करके उसको आगे ट्रांसमिट कर सके। तो यानी कि आपने क्या किया है कि रेंज को बढ़ाने के लिए बीच में क्या कर दिया, कुछ ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा दिए। अगर ऐसा आप करते हो तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिपीटर्स कहलाते हैं। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, द नंबर ऑफ क्या, इन बिटवीन सेट्स ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर आर नोन एज रिपीटर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है, ट्रांसड्यूसर, जो एक फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे पास हम जब बात करते हैं मोबाइल पे, तो हमारा माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सर जी वो माइक्रोफोन के अंदर क्या लगा होता है, जो ऐसा जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, ट्रांसड्यूसर। उसके बाद बेटा हमारे पास सिग्नल होता है। देखिए अगर हमारे पास किसी भी सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को, यानी भले ही हमारी आवाज़ हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कोई पिक्चर हो सकती है, सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो उसका ट्रांसमिशन किया जा सके, ठीक है। और ये वह जो होता है, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ किसका फंक्शन होती है भाई, टाइम का, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। सिग्नल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक सिग्नल ऐसा होता है जिसमें करंट और वोल्टेज टाइम के साथ जो है कंटिन्यूअसली वेरी करता है, तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या कहते हैं भाई, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। वहीं दूसरे तरह का जो हमारा सिग्नल होता है, वो हमारा क्या होता है भाई, दूसरे तरह का सिग्नल होता है, वो हमारा होता है डिजिटल सिग्नल, जिसमें जो है टाइम, करंट और वोल्टेज जिस सिग्नल में, वो टाइम के साथ जो है कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करते, इधर उनकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम, कोई मैक्सिमम या मिनिमम। तो इस तरह के सिग्नल जो हमारे होते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई, हम उनको ही कहते हैं क्या, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हमारे पास यहाँ पर आता है, एक होता है क्या, इनकोडिंग क्या होता है। तो अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम जब कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को ही कहते हैं कि ये कहलाता है हमारा इनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजोगे, तो कैसे, उसको हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम उसको बताया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसमीटर और रिसीवर, अभी इसमें ट्रांसमीटर को भी हम खोलकर बताएंगे क्या होता है। दरअसल ट्रांसमीटर में सबसे पहले होता है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन फोन के अंदर होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये माइक्रोफोन क्या करता है, उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हम मॉड्यूलेटर में भेजते हैं। देखो मॉड्यूलेटर का काम क्या है, ये आप आगे पढ़ोगे। मॉड्यूलेटर का काम होता है मॉड्यूलेशन करना, यानी कि क्या करना, एक जो हमारे पास यहाँ से मैसेज सिग्नल आएगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, तो उसको एक दूसरी
वेव के साथ सुपर इम्पोज करा दिया जाता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जा सके। और यही फिनोमेना कहलाता है क्या, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर क्या कराता है, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल आता है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कराता है, बढ़ाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कराता है। यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ उसको सुपर इम्पोज करवाता है। उसके बाद उसको भेज दिया जाता है किसमें, एम्पलीफायर में, ताकि जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। अब ट्रांसमीटर से जो ये सिग्नल है ये इस एंटेना के हेल्प से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। वहीं बीच में इस एंटेना और इस एंटेना के बीच में कहीं होगा हमारा क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होगा भाई, कम्युनिकेशन मीडियम होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो रिसीवर होता है उसमें क्या होता है, देखिए जो एंटेना होता है यहाँ पर सबसे पहले होता है ट्यूनेबल एम्पलीफायर। ये एंटेना बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करता रहता है, लेकिन जहां हम जिस एंटेना से हमारे पास मैसेज आ रहा है ये उसके साथ क्या कर देता है, ट्यून इन कर लेता है, और वहां से सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और सिग्नल जो है वो रिसीव करने लग जाता है। उसके बाद ये भेजा जाता है किसमें, डीमोडुलेटर में। बेटा डीमोडुलेटर का काम ये होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव आपने मॉड्यूलेटर में लगाई थी ये उसको ओरिजिनल सिग्नल से अलग कर लेगा। अब यहाँ से ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा और यहाँ पर ऑडियो एम्पलीफायर क्या काम करेगा, जो सिग्नल है उसकी दोबारा से स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद कहाँ पर भेजा जाता है, लाउड स्पीकर में, और लाउड स्पीकर में हम उस मैसेज को क्या कर सकते हैं बेटा जी, सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। ठीक है जी, यही कुछ लिखा है इसमें कि भाई ट्रांसमिटिंग एंड पे क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है वो उसको कन्वर्ट करता है, जो मैंने आपको बताया यही सारी चीज़ें, ये ट्रांसमिटिंग एंड पे और ये